अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक है। आज हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन अगर करानी हो तो कैसे कराई जा सकती है। तो बात वही है कि ऑब्वियसली प्लॉट्स जब ले लिया, जब आपने ख़रीद लिया प्लॉट तो उसको इवेंचुअली कंस्ट्रक्शन करानी है उस पे। तो तीन तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है, वेदर इट्स बहरिया टाउन और एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो तीन ही तरीके हैं जो फेमस तरीके हैं कंस्ट्रक्शन कराने के। और उसमें नंबर वन है लेबर रेट। लेबर रेट पे ये होता है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, किसी भी ठेकेदार से बात करते हैं। आप उससे कहते हैं कि जी मैं सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा और आप मेरे प्लॉट के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन करके दे दें। तो उसमें लेबर रेट तय हो जाता है। और लेबर रेट कैसे तय होता है? वो पर स्क्वायर फीट के ऊपर होता है। आजकल पर स्क्वायर फीट लेबर रेट 700 रुपये से 800 रुपये चल रहा है बहरिया में। वो अब आपके ऊपर है, आपका ठेकेदार कौन है, कैसा है, आपकी उससे क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो लेबर रेट के ऊपर इस तरह होती है कि आपने उसको लेबर के पैसे देने होते हैं और मटेरियल ए टू जी सब कुछ आपने खुद प्रोवाइड करना होता है। दूसरा तरीका होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कि आप परमानेंट पूरा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी भी बिल्डर को, और वो भी पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर जो है डील होती है। और उसमें दो तरीके से होती हैं, एक ग्रे स्ट्रक्चर होता है और एक फिनिश्ड होता है। ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन 3,500 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन की जाती है। सेकेंडली उसके अलावा जो फिनिश्ड है वो तकरीबन आप समझ लें 5 से 7 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के ऊपर आपको बिल्कुल रेडी टू मूव घर मिलता है। वो अब डिपेंड करता है आपने किस लेवल की करानी है, किससे करवा रहे हैं, बिल्डर कौन है, और जो भी है फिर वो आपका उसके साथ मामला होता है। तीसरा टाइप जो है कंस्ट्रक्शन का वो होता है जिसको परसेंटेज बेस्ड कहते हैं, वर्किंग भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि भाई मैं सारा कुछ दूंगा, लेबर भी मैं आपको दूंगा, आप मुझसे जो है अपने सर्विस चार्जेस ले लें और मुझे घर बना के दे दें। ऑब्वियसली देखें, घर बनाना इतना आसान काम नहीं है। कहने को ज़रूर आसान है लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आप समझ लें कि डिगिंग से लेके एक्सकेवेशन से लेके फाइनल फिनिशिंग तक बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो जिसमें बंदा जो है उसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो जो थर्ड मैंने आपसे बात की कि जिसमें आपने जो है वो परसेंटेज के ऊपर होता है, तो उसमें ये होता है कि कोई भी भरोसे का बंदा आपका जो हो, जिसको आप समझते हैं कोई बिल्डर है या कोई आपका फैमिली का है, कोई दोस्त है जो इस फील्ड के अंदर है और काबिल भरोसा है, तो उससे आप बात करते हैं और उसको आप कहते हैं कि भाई मैं इतना परसेंटेज तुम्हें दूंगा और तुम जो है वो मेरी घर जो है मुझे बना के दे दो। और इसमें परसेंटेज जो है वो मुख्तलिफ चल रही है, 15 से 20% मार्केट का रेट चल रहा है नॉर्मल। और 10% में भी लोग काम करते हैं, लेकिन वो 10% में यूजुअली फिर ज़रा मामला थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। तो उसमें एनीवेज मतलब वो मैंने आपको बता दिया कि 10 से 20% के अंदर मार्केट में हो रहा है। यूजुअली 15% है, और बहुत अच्छा कोई होगा, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत काम A1 करने वाला, तो आपसे हो सकता है 20% ले ले। तो फ़ायदा अब मैं आपको बताऊं क्या होता है कि इन तीनों चीज़ों में कि मोर और लेस आपका ख़र्चा जो होता है वो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है और ख़र्चा आपका उतना ही हो रहा होता है। लेबर रेट में ये होता है कि आपने लेबर को कंटिन्यूस वॉच करना है। अब लेबर को आपने वॉच कैसे करना है? ज़ाहिर है आपको खुद वहाँ पर साइट पे होना पड़ेगा या आपको कोई सुपरवाइज़र रखना पड़ेगा। सुपरवाइज़र आप रखते हैं तो आपको उसके पैसे ज़ाहिर है हर महीने उसकी तनख्वाह करनी होगी, उसका खाना पीना वगैरह करना होगा, उसको रिहाइश का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि साइट ज़ाहिर है मुस्तकिल काम चल रहा होता है। या आपने जो है वो क्या कहना चाहिए कि किसी को अगर आपने करीबी बंदा है तो आपने चौकीदार एक रखना होगा। तो उसकी अगर आप कैलकुलेशन करें तो वो आपका तकरीबन आगे जब आप एडअप करते हैं कॉस्ट के अंदर, तो वो भी जो है आपकी कॉस्ट बन जाती है ना। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने आपसे बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट पे, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप दर्द सिरी से बरी हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डर है उसकी ज़िम्मेदारी है, उसने चौकीदार रखना है, उसी ने मटेरियल को अरेंज करना है, उसी ने जो है सारा कुछ करके और आपको रेडी घर विला जो है तैयार करके देना है। और थर्डली जो है जिसको मैं अक्सर लोगों को मशवरा देता हूँ, तो मैं हमेशा थर्ड ऑप्शन का देता हूँ कि जिन लोगों ने खुद रहना है घर में,
अपनी रिहाइश रखनी है, क्योंकि देखें घर बनता है लाइफ में एक बार। घर ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद चेंज कर रहे हो। घर बंदा बनाता है एक बार 20, 25, 30 साल के लिए। तो उसमें ज़ाहिर है कोशिश बंदे की यही करनी चाहिए कि उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। 10, 15, 20 लाख रुपए ज़्यादा भी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी अपनी चीज़ है, उसमें लगाने चाहिए। क्योंकि इसमें पैसे बचाना मैं समझता हूँ वाइज डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि अभी तो आपने पैसे बचा लिए, 2 से 3 साल बाद घर जब काम निकालने शुरू करता है तो वो आपकी कॉस्ट कहीं से कहीं पहुँच जाती है। तो थर्ड वाला ऑप्शन उसमें ये होता है कि आपको पता होता है कि जी मेरे घर में क्या मटेरियल लग रहा है, मैं क्या लगा रहा हूँ, कितने का लगा रहा हूँ, और ज़ाहिर है जो मैं आप परसेंटेज ऊपर देंगे, जिसको भी देंगे आप 10, 15, 20%, तो आपको पता है कि यार ये मेरा भरोसे का बंदा है और ये जो चीज़ मैं इसको कह रहा हूँ ये वही लगा रहा है और जो है मुझे बता रहा है सारा कुछ, और मेरी चीज़ A1 तैयार हो रही है। तो ये 3 चीज़ें हैं, और मेरी हमेशा लोगों को एडवाइस यही होती है, और मेरा काम करने का भी तरीका यही है कि मैं जो हूँ कहता हूँ कि जी आप थर्ड वाले ऑप्शन पे आओ, आप कोई भरोसे का बंदा ढूंढो और जो इस काम को जानता हो, जो आपको एग्जीक्यूट करके दे, और आप परसेंटेज उसको दे दो। आपका माल पूरा लगेगा, आपके प्रोसेसेस पूरे फॉलो होंगे, उसमें कंपैक्शन हुई, उसमें पानी पूरा छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया, तराई हुई नहीं हुई, ज़ाहिर है इन सब चीज़ों की कॉस्ट है। कॉन्ट्रैक्टर को जब आप देते हैं तो हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है, ज़ाहिर है बिल्डर अपनी जेब से पैसा नहीं डालेगा। अब अगर वो तो उसने इन्फ्लेशन ले भी लिया है और उसके बाद मसला होता है तो फिर पार्टीज आपस में डिस्प्यूट खड़ा होता है, अक्सर डिस्प्यूट खड़ा होता है। तो मैं तजुर्बे की बिना पे बात कर रहा हूँ, और बात वही है कि हर बंदे का अपना राइट है, अपनी अपनी चॉइस है। तो अगर आप लोगों को मालूम करना हो मज़ीद इसके अंदर लेबर रेट के हवाले से भी, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप करवाना चाह रहे हो, या आप जो है वो परसेंटेज बेसिस पे करवा रहे हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये तीनों सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश यही होती है कि क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। बाकी वंस अगेन जिस तरह मैंने कहा कि थर्ड वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो बड़ी मशहूर मिसाल है ना बड़ों की कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो उसमें यही है कि एक बार रोना बेहतर है बजाय इसके कि बार बार रोने के। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह और चीज़ें आपसे डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, या क्या आप और बेहतर चाहते हैं देखना इसमें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।